हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको भाग 3 के जितने सारे अनुच्छेद हैं सारे अनुच्छेद के हम कवर करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको भाग 1 और भाग 2 को बारे में अच्छा से डिटेल किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो हम आपको इस वीडियो में सिर्फ भाग 3 को कवर करेंगे। भाग 3 में जितने सारे अनुच्छेद हैं सारे अनुच्छेद के एक एक करके डिटेल करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक के ओर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 11 तक आर्टिकल बता दिए थे। हम आपको 12 से आर्टिकल आगे लेकर चलेंगे। जो 12 आर्टिकल भाग 3 में आता है। तो भाग 3 क्या किस चीज का प्रावधान है? भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। भाग 3 यहां पे लिखते हैं क्या? भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। इसमें आर्टिकल कितना होता है? 5 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। 500 तो भाग 2 में ही था। 5 से लेकर 11 तक। यहां चलेगा 12 से लेकर 35 तक। यानी 12 से लेकर 35 तक जितने सारे आर्टिकल हो वो आपका मूल अधिकार है। जब कहते हैं ना, जब कुछ होता है तो बोलते हैं ना कि ये मेरा मूल अधिकार था, तो वही मूल अधिकार इसमें प्रावधान है। तो क्या क्या मूल अधिकार है? तो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम 12 आर्टिकल, यानी 12 में क्या किया है? यानी अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 में क्या किया है? मूल अधिकार का परिभाषा। तो सबसे पहले आपको मूल अधिकार का परिभाषा, इससे पहले 2-3 पॉइंट और जान लेना है। 2-3 पॉइंट क्या है? अगर बोल देगा मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है। यानी मूल अधिकार कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? लिया गया है कहां से लिया गया है? यूएसए से। बोले तो अमेरिका। मूल अधिकार क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। इसका रक्षक कौन होता है? मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार को प्रतिबंध कौन कर सकता है? मूल अधिकार को आपका प्रतिबंध कौन कर सकता है? प्रतिबंध कौन कर सकता है? संसद। और निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित आपका राष्ट्रपति। तो ये आपको 2-4 पॉइंट आपको याद कर लेना है कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है? आपको अमेरिका से। और इसका रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। निलंबित कौन कर सकता है? प्रतिबंध कौन कर सकता है? संसद। और निलंबित कौन सकता है? राष्ट्रपति। निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, प्रतिबंध कर सकता है संसद। दोनों में डिफरेंट है। प्रतिबंध मैंने कुछ दिन के लिए आपको प्रतिबंध कर देगा, निलंबित जो हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देगा यानी खत्म कर देगा, वो आपको राष्ट्रपति ही कर सकता है, आपका मूल अधिकार छीन सकता है। तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 मूल अधिकार का परिभाषा है। इसमें मूल अधिकार का परिभाषा है, तो आपको इसमें ज्यादा जोर देना नहीं है। ये आपका क्या है? मूल अधिकार का परिभाषा। आपको इसके सिर्फ आर्टिकल नंबर 12 क्या है? मूल अधिकार का भाषा है। फिर आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर क्या है? 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या है? अल्पीकरण। आर्टिकल नंबर 13 में है अल्पीकरण। आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 में बोलता है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि का समझ समानता। विधि एवं कानून के समझ समानता। विधि एवं कानून के समझ समानता यानी सबके समान होना चाहिए। कानून और विधि का सब कानून समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, समझ समानता। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर जन्म स्थान पर आपको भेदभाव नहीं करना है। जन्म, लिंग, जन्म
जन्म स्थान, जन्म स्थान पर आपका भेदभाव भेदभाव नहीं करना, नहीं करना। यानी लिंग जन्म स्थान लिंग जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल नंबर 1 आपको 15 में कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या है? आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? लोक नियोजन का समानता, लोक नियोजन का समानता, लोक नियोजन का समानता, लोक नियोजन का समानता, लोक नियोजन का समानता। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 क्या था? अपरिचितता या छुआछूत, छुआछूत जो बोलते हैं, छुआछूत अपरिचितता। आर्टिकल नंबर 17 का है, ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर कितना? 17। छुआछूत या अपरिचितता, छुआछूत, छुआछूत या अप्रिसियता, अप्रिसियता, छुआछूत और अप्रिसियता। आर्टिकल नंबर किस में कहा गया? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधि का अंत। आर्टिकल नंबर 18 उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 18 में आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 ये आपका हो जाएगा संविधान का रीढ़। अगर बोल दे कि संविधान का रीढ़ किस आर्टिकल को कहा गया है तो आर्टिकल नंबर 19। अगर बोल दे संविधान का आत्मा किसे कहा गया है तो आर्टिकल नंबर 32, जिसमें 5 रीट जारी होता है, जिसमें 5 रीट जारी होता है उसे कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 32। ये आपका आर्टिकल नंबर 19 इसे संविधान का रीढ़ कहते हैं। तो रीढ़ कहते हैं आर्टिकल नंबर 19 संविधान का रीढ़, संविधान का रीड हो गया। आर्टिकल नंबर 19। तो आर्टिकल नंबर 19 में कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 इसमें है। तो आर्टिकल नंबर 19 के 1, आर्टिकल नंबर 19 के 1 में क्या कहा गया? 19 के 1 में क्या कहा गया है कि इसमें क्या गया है? प्रेस, आरटीआई, पुतला, झंडा, अभिव्यक्ति, इसी में कहा गया अभिव्यक्ति, आरटीआई, प्रेस और झंडा, आरटीआई, प्रेस, झंडा, अभिव्यक्ति की प्रावधान 19 के 1 में कहा है। 19 के 2 में क्या कहा है? 19 के 2 में क्या कहा गया? 19 के 2 में क्या कहा है कि सभा, आर्टिकल नंबर 19 के 3 में क्या कहा गया है कि संगठन, सभा, संगठन। आर्टिकल 19 के 4 में क्या गया है? घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 4 में क्या है? 19 के 5 में क्या है? 19 के 5 में क्या है? घूमेंगे वहां, फिर वहां बसेंगे। तो 19 नंबर 19 के 5 6 में क्या गया है? तो वहां संपत्ति खरीदेंगे, संपत्ति। 19 के 7 में क्या कहा गया? 7 में क्या कहा? 19 के 7 में क्या है? 19 संपत्ति, तो फिर वहां व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय हो गया। तो आपका 19 7 तक है। 19 में तो आपको किस तरह से करना है? तो 19 संविधान का रीढ़ 19 के 1 में क्या है? अभिव्यक्ति, आरटीआई, प्रेस, झंडा, ये आपका पुतला, इसमें लिख सकते हैं पुतला जलाने, जो पुतला जाता है वो आर्टिकल नंबर 19 के 1 में है। आर्टिकल नंबर 1 में होगा 19 के 1। 19 के 2 में क्या कहता है? 19 के 2 में क्या कहता है? सभा। पहले सभा करेंगे तो संगठन होगा, फिर वहां क्या घूमेंगे, तो फिर वहां क्या बसेंगे, तब वहां क्या करेंगे? संपत्ति लेंगे, फिर व्यवसाय करेंगे। आपको एक करके करना है। 7 तक है, 1 से लेकर 7 तक लगता है। तो पहले सभा करेंगे, वो आर्टिकल नंबर 2 में है। सभा करेंगे, सभा करेंगे तो फिर एक संगठन बनेगा, फिर घूमने जाएंगे। जब घूमेंगे तो वहां बसेंगे, वहां से बसेंगे तो वहां संपत्ति लेंगे, जब वहां संपत्ति लेंगे तो वहां व्यवसाय करेंगे। आपको इस तरह से याद कर लेना है। 1 से लेकर 7 तक है, तो आपको याद कैसे करना है? पहले सभा, ये आर्टिकल नंबर 2 में है। पहला में तो आरटीआई, प्रेस, अभिव्यक्ति, झंडा, पुतला, ये होता है आर्टिकल नंबर 1 19 के 1 में है। तो 19 के 2 से चलना है क्या? पहले सभा करेंगे, फिर संगठन करेंगे, तब वहां घूमेंगे, फिर वहां बसेंगे, फिर वहां क्या करेंगे? संपत्ति लेंगे, तब वहां व्यवसाय करेंगे। आपको इस तरह से याद कर लेना आर्टिकल नंबर 19 में। अब आर्टिकल नंबर 20,
आर्टिकल नंबर 20 में क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या कहता है? एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा, यानी एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। इसी आर्टिकल में कहा गया आपका गवाह रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। इसी आर्टिकल में कहा गया आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया कि आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन नंबर? आर्टिकल नंबर आपका 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 बोलता है, आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 22 बोलता है कि आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 में होगा आर्टिकल गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? इसी आर्टिकल में दो तरह से, जब आपको पुलिस घर से डायरेक्ट उठा ले जाती है, जैसे कि कब उठा ले जाएगी? जब कोई बंदूक सेल करते हैं, माने बड़ा कांड हुआ है, उसमें डायरेक्ट पुलिस उठा ले सकती है। और एक होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, एक सिंपल से आपको वहां पे बुला कर ले आया था, वो आपको इसी में गिरफ्तारी संरक्षण हो गया। इसी में कहा गया कि आपको रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर ले लिया। जब कोर्ट में, जब पुलिस, जब कैदी जब आपको जाता है वहां क्या बोलते हैं, जब कैदी जेल में जाता है, तो जेल में जाकर जब पुलिस के पास कुछ साबुत नहीं रहता है, तो जब पुलिस जज से उससे डिमांड करता है कि कैदी को बुलाया जाए, और उससे फिर पुलिस रिमांड पर लेता है। तो रिमांड कितने दिन का होता है? रिमांड 15 डेज, बोले तो 15 डेज, एग्जाम में 14 डेज रहता है, एग्जाम में 14 डेज, या तो 15 डेज 14 डेज, बाकी एग्जाम में अगर 15 है 14 है तो आपको 14 पर प्रायोरिटी देंगे। 14 डेज का होता है, 15 डेज बोले जाते हैं अक्सर। रिमांड कितने दिन का होता है? 14 डेज। इसी आर्टिकल के तहत लिया जाता है आर्टिकल नंबर 22। अब आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? बलात्श्रम, बंधुआ मजदूर, आर्टिकल नंबर 23 में है। बलात्श्रम, बंधुआ मजदूर, आर्टिकल नंबर 23 में है। आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24, 14 वर्ष से कम उम्र वाले को काम नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24 क्या है कि 14 वर्ष से जिसका कम उम्र है उसे कारखाना में काम नहीं आप करा सकते हैं, किसी तरह से काम नहीं करा सकते हैं। वो आर्टिकल नंबर आपका 24 में है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 25 अंतःकरण, आर्टिकल नंबर 26 सामुदायिक सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है कि आप धार्मिक कार्य का धन पर टैक्स नहीं लगा सकते, यानी धार्मिक जब कार्य हो रहा है उस पर आप धन पर टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल नंबर आपको ये 27 में क्या है? धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ पे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, आर्टिकल नंबर 28 में है। आर्टिकल नंबर 29 में क्या कह सकता है? जाति धर्म लिंग, संस्कृति,
जाति धर्म संस्कृति अल्पसंख्यक 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 अल्पसंख्यक। आर्टिकल नंबर ये आपको 29 आर्टिकल नंबर 30 में क्या कहा गया? संस्था संस्था 29 हो गया। अब आर्टिकल नंबर किस? आर्टिकल नंबर 31 आर्टिकल नंबर 31 का संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 31 में था क्या? संपत्ति का अधिकार, परंतु इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को संशोधन करके इसको 300 के कम में जोड़ दिया गया। 300 के कम में, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे संशोधन करके आर्टिकल नंबर 300 के क में ऐड कर दिया गया। 300 के क में ऐड कर दिया, यहाँ से इसको आर्टिकल में इसको समाप्त कर दिया गया। किसको? इसको समाप्त कर दिया, संपत्ति का अधिकार के। अब आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? उपचार आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? उपचार। तो आर्टिकल नंबर 32 में क्या कहता है? उपचार माने इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत पांच रीट जारी होता है। बंदी प्रथितीकरण, परमादेश, उत्प्रेरण, प्रतिषेध और एक होता है इसी आर्टिकल के तहत 5 रीट जारी होता है। कौन कौन? बंदी प्रथितीकरण, परमादेश, उत्प्रेरण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा इसी आर्टिकल के तहत जारी होता है। इसी आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और आर्टिकल नंबर 236 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत इसी आर्टिकल में कहा गया। आर्टिकल नंबर 32 इसी आर्टिकल में 5 रीट जारी होता है। बोलेगा कि 5 रीट किस आर्टिकल के द्वारा जारी होता है? आर्टिकल नंबर 32 कौन कौन? बंदी प्रथितीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेरण बंदी प्रथितीकरण हो गया, परमादेश हो गया, इसी आर्टिकल के तहत होता है। अब आर्टिकल नंबर 33 क्या है? 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है गुप्तचर और सेना। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 35 में बोला जाता है कि कानून सांसद मूल अधिकार को लागू कर सकता है। आर्टिकल नंबर 35 का संसद मूल अधिकार को लागू कर सकता है। ये आपको 12 से लेकर 35 तक था, तो 12 से लेकर 35 तक टोटल आर्टिकल हम आपको कवर किए हैं। एक करके फिर से रिवीजन कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 12 में क्या कहता है? मूल अधिकार का भाषा है। आर्टिकल नंबर 13 में क्या है? अल्पीकरण है। आर्टिकल नंबर 14 क्या है? विधिक कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 14 में है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? लिंग, जन्मस्थान पर भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? लोक नियोजन का समानता। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत अप्रियता। आर्टिकल नंबर 17 ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 किसी का? उपाधि का अंत। आर्टिकल नंबर 19 का संविधान का रीढ़। 19 के 1 का अभिव्यक्ति, आरटीआई, प्रेस, झंडा, पुतला। आर्टिकल 19 के 1। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? सभा, फिर संगठन करेंगे, फिर वहां घूमने जाएंगे, फिर वहां क्या बसेंगे, तब संपत्ति लेकर फिर व्यवसाय करेंगे। इसी तरह से आपको आदि कर लेना है। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है? एक अपराध की एक सजा। इसी आर्टिकल का है कि आप गवाह रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और एक होता है गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? आर्टिकल नंबर 23 में क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 23 में कहा बलात्कार, शराब, बंधुआ मजदूर। आर्टिकल नंबर 23 में है। आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहा गया? कि 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को आपको काम कारखाना में नहीं करा सकते। आर्टिकल नंबर 24 में। आर्टिकल नंबर 25 में क्या? अंतःकरण। आर्टिकल नंबर 25 में है।
26 में क्या है, आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 26 में है। आर्टिकल नंबर 27 में क्या है, धार्मिक कार्य प्रावधान पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्या कह सकता है, आर्टिकल 29 कहता है कि जाति धर्म संस्कृति अल्पसंख्यक है। और आर्टिकल नंबर 29 हो गया। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, संस्था। और आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार। इसको संशोधन करके यहाँ से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है, क्योंकि जब कोई सरकार काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर पहले रेलवे लाइन बिछा रहा था, जब रेलवे बिछा रहा था तो मेरा संपत्ति है, वो तो मेरा अधिकार है, मौलिक मूल अधिकार है, तो आप तो उससे सरकार मेरा से छीन नहीं सकता है। तो मूल अधिकार है, तो उससे बहुत सरकार को परेशानियां झेलना पड़ती थी, इसलिए उसको संशोधन करके 300 के कम में कर दिया गया है। सरकार जब पाए जब आपसे संपत्ति ले सकती है, इसलिए यहाँ मूल अधिकार में संपत्ति को नहीं लिखा। इसलिए यहाँ से 44वां संविधान संशोधन 1978 इसमें मूल संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर 300 के कम में जोड़ दिया गया। आर्टिकल नंबर 32 क्या है, उपचार, संवैधानिक उपचार। आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको इसको हर हाल में याद कर लेना। आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 33 क्या है, गुप्तचर सेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ है। आर्टिकल 35 का संसद मूल अधिकार को लागू कर सकता है। 2-3 पॉइंट यहाँ पे, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है। मूल अधिकार को प्रतिबंध संसद कर सकता है और निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। आपको इतना सारा पॉइंट हम आपको बतला दिए हैं। यहाँ पे 2-4 पॉइंट आपको और याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक ये आपका समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है। 19 से लेकर 22 तक ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपका 19 से लेकर 22 तक। 23-24 का है शोषण का विरोध। शोषण का विरोध ये 23-24 है। 25 से लेकर 28 तक क्या है, 25 से लेकर 28 तक क्या है, ये आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। ये शिक्षा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे लिख देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29 क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति। और 31 क्या है, संपत्ति का अधिकार, तो पता है। 32 क्या है, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार हो जाएगा कौन, आर्टिकल नंबर 32। ये 2-4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो हम आपको सारे कवर कर लिए हैं। भाग 3 को हम सारे कवर किए हैं। 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। तो आपको बतलाना है कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।